जी, कार्नर मैप डिज़ाइन करने के लिए जो हमारे पास टेबल है वो ये है, हमने हर डिजिट के अगेंस्ट जो है कार्नर मैप डिज़ाइन करना है। मीन ए की इक्वेशन क्या होगी, बी की इक्वेशन, क्योंकि आउटपुट्स है ना, तो हर आउटपुट की अलग इक्वेशन होती है। सी अप टू जी तक की वैल्यू जो सी हमने इक्वेशंस बनानी है। उसमें सबसे पहली जो सी हम ए की बात कर लेते तो हमने यहाँ पे मेन टर्म्स के परस्पेक्टिव में इसको बात की है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वंस जो है वो कंसीडर कर लें, जहाँ जहाँ पे भी वंस आ रहे हैं, 0 पे, 2 पे, 3 पे, मीन उसके हिसाब से तो 1 2 3 नहीं है, लेकिन ए बी ए जो जहाँ जहाँ पे 1 आ रहा है वो आपने एक्टिवेट कर लेना है। इसके अलावा आपके पास ये है 1, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है और ये 1 है। तो आपके पास टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 वंस हैं, जिसके हमने प्लेसिंग की है थ्रू कार्नर मैप, और वो है 4 डिजिट का ABCD, और ये हमने यहाँ पे नंबर ऑफ वंस प्लेस कर दिए हैं। और यहाँ पे जो एक्स है वो बेसिकली डोंट केयर की वैल्यूज, ठीक है। 8 9 तक की वैल्यूज तो हम यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं, लेकिन बाकी की जो वैल्यूज हैं उसको हमने पहले ही कहा था BCD कोड के अंदर ये कौन सी वैल्यूज होती हैं, डोंट केयर। अब डोंट केयर को इसलिए यूज किया जा रहा है यहाँ पे ताकि हमें सिंप्लीफिकेशन ज्यादा से ज्यादा मिल जाए। सर रिकॉर्डिंग कर लें। जी रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये डोंट केयर वाली कंडीशन अप्लाई करनी सारे टेबल्स में, ABCD तक की वैल्यूज को हमने इसको डील करना है, ठीक है। तो जब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ तो उसके अंदर हमने देखा कि यहाँ पे एक ग्रुप ये बन रहा है रेड वाला, इसके अलावा ये ब्लू वाले जो से है वो कॉर्नर के एक ग्रुप बन रहा है, इसके अलावा ये ऑरेंज वाला एक ग्रुप आपके सामने आ रहा है, तो और एक ये ग्रीन वाला ग्रुप आ रहा है। तो टोटल आपके पास 4 ग्रुप्स हैं, तो 4 ही टर्म्स आएंगे ना। 4 टर्म्स को किस तरह से आप डील करना है, उसके लिए फिर आप क्या करेंगे, आपने इनकी ग्रुपिंग की और उसको सॉल्व किया और आपके पास आउटपुट आएगी A इज इक्वल टू A+C+BD+B कम्प्लीमेंट एंड D कम्प्लीमेंट। ये जी A की क्वेश्चन। इसी तरह से आपने B की, C की, D की, F G तक की वैल्यूज को जो सा है वो सॉल्व करना है और उसका सर्किट बना लेना। ये सारी सॉल्व हुई हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और ये फाइनल सर्किट है जिसके अंदर ये सिलेक्शन लाइंस हैं और BCD हैं, और इसके अलावा एंड और गेट के थ्रू ये जो सा है डिस्प्ले आपके पास आ जाएगा। और इसकी आउटपुट के ऊपर हमने यहाँ पे 7 सेगमेंट लगाया होगा, यहाँ पे हमारे पास 7 सेगमेंट होगा, और इस 7 सेगमेंट की जो पिन्स हैं वो यहाँ पे कनेक्टेड होंगे, B के साथ, C के साथ, D के साथ, E के साथ, ठीक है, एंड सो ऑन। ये सारी पिन्स यहाँ पे कनेक्टेड होंगे, और आउटपुट जो सी भी होगी आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बाइनरी प्लेस करेंगे, 0 0 1 0, ठीक है, तो वो आपके पास डिस्प्ले डायरेक्ट आ जाएगा। और ये बेसिकली ये सारे का सारा क्या हुआ हुआ है, इन कोड हुआ हुआ है, ठीक है। अब जो भी वैल्यूज मैं देता हूँ वो इस इनकोडर के थ्रू, डिकोडर के थ्रू सॉरी, जो सी आपके पास डिस्प्ले आ जाता है डायरेक्ट, 3 आ जाता है, 4 आ जाता है, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें जो सी हैं वो डिस्प्ले में आ जाती हैं। तो हमारे पास जो चीज़ है, मेन चीज़, वो बेसिकली आपके पास ये वाला पार्ट है, ये जो हमने सर्किट बनाया हुआ थ्रू कार्नर मैप। अब वो जो डिजिटल IC दिखाया गया है जिसका नंबर है 7447, ये है BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर। इसकी आपने देखा है कि 4 इनपुट्स हैं और 8 इसकी जो सी आउटपुट्स हैं, ठीक है। और मीन 4 बाइनरी के थ्रू वो डायरेक्ट आप डिस्प्ले के साथ लगा देते हो, और वो इंटरनल मीन ये वाला जो चीज़ है वो बेसिकली आपके पास एक IC की फॉर्म में आ जाता है। और इसका सर्किट इंटरनली क्या है वो हम कार्नर मैप के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं और कर लेंगे, ठीक है। तो आपने ये वाला सर्किट देख के और इसको डिस्प्ले करवाना है थ्रू लॉजिक गेट्स, कार्नर मैप के थ्रू सॉल्व करके। लेकिन अब जो लैब के अंदर अभी हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास थ्रू ये, इसके अंदर हमारे पास है जी थ्रू आईसी के अंदर हम किस तरह से बात करेंगे, मीन 4 डिजिट्स हम इनपुट देंगे और फाइनली जो है हमारे पास डिस्प्ले
7 सेगमेंट का आ जाएगा। उसके लिए हम चलते हैं अपना इसकी तरफ, प्रोटेस की तरफ। प्रोटेस के अंदर हम जो सा है 7 सेगमेंट को एज इट इज़ रहने देते हैं, लॉजिक गेट्स को भी एज इट इज़ रहने देते हैं। यहाँ पे मुझे इतने सारे लॉजिक सोर्स नहीं चाहिए, ठीक है। तो मेन लॉजिक सोर्स की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 4 इनपुट्स की ज़रूरत है, वो मैंने यहाँ पे रख ली हैं। और इन ABC की भी ज़रूरत नहीं है, वो भी हटा दें आप। हाँ, वैल्यू लिख लें, ABCD तक वैल्यूज़ लिख लें, लेकिन सिर्फ मुझे 4 इनपुट्स की ज़रूरत है, क्योंकि BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर जो IC है वो आपके पास है 7447, ठीक है। ये CMOS IC में ले रहा हूँ, इसका IC लिया आपने और ये यहाँ पे लगा दिया। अच्छा जी, और इसका नाम चेंज कर दें, U1 कर लें। BCD इनपुट A, B, C और ये D हम यहाँ पे लगा देते हैं, जो कि 4 इनपुट्स आने हैं। और इसके अलावा ये देखिए सीक्वेंस से बनाया हुआ है इस आईसी के अंदर, प्रोटिस के अंदर आसानी के लिए जो है इनकी प्रोग्रामिंग बेसिकली पीछे की गई है, के पीछे कोड रन कर रहा है, ठीक है, इस पूरे सिमुलेटर के पीछे। तो प्रैक्टिकली इस तरह से नहीं है कि ABC यहाँ पे हमें आसानी से मिल जाएगी, तो उसके वो पिन नंबर कुछ होगी, देखिए यहाँ जैसे यहाँ पे है पिन नंबर 10 जो सी है वो D के लिए है, पिन नंबर 11 C के लिए है, 14 G के लिए है और 15 F के लिए है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी मिक्सचर होगा उन पिन्स का। इसी तरह से इनपुट चेक करें 1 2 6 7, तो प्रैक्टिकली ये इस तरह से हमारे पास होती हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल अरेंज करके ABC की वैल्यूज़ को कर दिया। और हमें पता है कि ये जो वैल्यू है वो A की है, और यहाँ पे भी इसकी इनपुट A हमने अभी डिस्प्ले करवाई थी, ये 2 की है, ये आपके पास 3 मीन C, और ये D उसी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। अब सिर्फ आउटपुट इनपुट जो है हम सिर्फ 4 इनपुट्स के थ्रू कंट्रोल करेंगे, और ये जो बाकी की ये तीनों हैं, ये तीनों को भी आप जो सा है लॉजिक सोर्स के थ्रू कनेक्ट कर दें, और ये भी सारी आप जो सा है आईसी की जो अनेबल डिसेबल पिन्स होती है ना, ये वैसे ही काम करेंगे इनपुट एंड आउटपुट्स को अनेबल डिसेबल करने के लिए। सो इसको रन करते हैं, देखें अब ये जो जीरो है, बाकी सब भूल जाएं, ये वाले ऊपर वाले जीरो जो छोड़ दें, ये जो जीरो वो एज ए कंट्रोल इनपुट यूज हो रहा है, मीन अनेबल डिसेबल के तौर पे यूज हो रहा है। और ये तीनों जो इनपुट्स हैं ये बेसिकली आपके पास कंट्रोल यूनिट्स की इनपुट एंड आउटपुट्स, आउटपुट को भी कंट्रोल कर रहा है, इनपुट को भी कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो इन तीनों को आपने कंबाइन करके यहाँ पे आपने या तो पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव है एक्टिव, ये जो सा है आपके पास हमने कॉमन एनोड लिया हुआ है, इंटरनली 1 दिया हुआ है, तो ये 1 पे ही चलेगा, मेन वाले नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये एक्टिवेशन के लिए मेन। अब यहाँ पे आप इनपुट चेंज करते भी रहे तो आउटपुट पे चेंज नहीं आ रहा, तो जाहिर बात है डिस्प्ले जब आपने करवाना है, जब आपकी मर्जी है, जब मेरी मर्जी नहीं है तो मैं डिस्प्ले नहीं करवाऊंगा। तो यहाँ पे हमने कंट्रोल यूनिट्स के ये दे दिया एनेबल डिसेबल, जो बेसिकली डिस्प्ले करवा रहा होगा। सो ये पिन इनके लिए। इसके अलावा अब यहाँ पे आप जरा चेक कीजिएगा, अब देखें ये जो बाइनरी है, जाहिर बात है ये तो 16 तक जानी ना, 15 तक की वैल्यू। अब ये जो बाइनरी है वो बनी है जो तकरीबन 3 + 8 11 की बाइनरी बनी, तो 11 तो डिस्प्ले हो ही नहीं सकता इसके अंदर, ठीक है। तो इसलिए ये एरर सा दे रहा है और ये अजीब सा सिग्नल जो है हमारे पास आ रहा है, क्योंकि ये BCD कोड सिर्फ 9 तक की वैल्यूज के लिए अवेलेबल है, बाकियों के लिए अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो हम 9 तक के जो केस है उसको डील करेंगे, जैसे ये है और एक ये 9 केस आ गया, ठीक है। 1 और 8 प्लस कितना हो गया, 9 हो गया। इसी तरह से आप यहाँ तक की वैल्यूज को डील कर सकते हैं, इन तीनों तक की वैल्यूज को डील कर सकते हैं, ठीक है। या 9 तक वैल्यूज आती है, 7 8 तक। ये 5 आ गया आपके पास 101, ये अभी आपको पता 5 की है, और ये आपके पास 7 की आ गई 2 की पावर 3,
का जब मैं टेबल बनाता हूँ तो मैक्सिमम वैल्यूज कहाँ तक जाती हैं, 7 तक जाती हैं। तो तीनों इनपुट्स आई हैं तो ये 7 पे आ रहे। तो ये था BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर। अभी इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, इसके ऊपर कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह भी हम आपको साइन करेंगे। और इससे वेरी इंटरेस्टिंग चीज़ कि आपको एक टास्क छोटा सा दे रहा हूँ और बड़ा ही मज़े का टास्क है कि आपने अपना नेम डिस्प्ले करना है। अपने नेम के अलावा जो भी है वो आप डिस्प्ले कर सकते हैं। अच्छे अच्छे नाम डिस्प्ले करें, अल्लाह नाम डिस्प्ले करें, अपनी स्टडी को एक पॉजिटिव वे के अंदर इनिशिएट करें। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको जो चीज़ बताने लगा हूँ वो है आपके पास मोर देन 7 सेगमेंट डिस्प्ले। ठीक है, 7 सेगमेंट तो सिर्फ एक डिजिट को ही कंट्रोल कर रहा है ना, मीन एक आपको सिर्फ और सिर्फ 0 से 9 तक की वैल्यूज को शो ऑफ करने के लिए है। ठीक है, और थ्रू दिस डिकोडर आप ये कर सकते हैं। बट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 14 सेगमेंट, 16 सेगमेंट। ठीक है, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं जाके। मैं इसको स्टॉप कर दूँ पहले। 14 सेगमेंट, ये देखें आपके पास 14 सेगमेंट आगे, कॉमन एनोड, कॉमन कैथोड, जो भी आपने ब्लू कलर का, रेड कलर का, ग्रीन कलर का, जिस तरह से भी आपने लेना है वो आपके पास आ जाएगा, अवेलेबल है। आप यहाँ पे इसको ले लें। इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशंस जो से आप उसको नेट से सर्च करके, ठीक है, और उस तरह से भी आप लगा सकते हैं। और आपका जो डिस्प्ले व्यू आना चाहिए वो मैं कुछ इस तरह से दिखाता हूँ आपको। एक मिनट, ये ज़रा चेक करें। माशाल्लाह, बेस्ट वर्ड डिस्प्ले ऑन योर स्क्रीन, अल्लाह। ठीक है, तो ये 14 सेगमेंट डिस्प्ले के थ्रू अल्लाह डिस्प्ले किया गया है। और इसी तरह से आप भी जो भी अच्छे अच्छे नाम हैं वो डिस्प्ले कीजिएगा और इसको शो ऑफ कीजिएगा। ठीक है, तो मीन 7 सेगमेंट के अंदर तो हमने बात की थी इन 7 पिंस की ABCDEFG तक की वैल्यूज। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी HIJKLM तक की वैल्यूज जो हैं वो 14 सेगमेंट के अंदर आती हैं। ठीक है, और वो किस तरह से हैं, क्या पिन कॉन्फ़िगरेशंस हैं, वो आपके पास इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है, आप यहाँ से जाके इजीली देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास डिफरेंट डिफरेंट मोड की जो है 7 सेगमेंट डिस्प्ले, 14 सेगमेंट एंड 16 सेगमेंट डिस्प्ले जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। इस वाले डिस्प्ले के ऊपर अगर नोट करें ना, ये वाला डिस्प्ले चेक करें अगर, हमारा डेस्टिनेशन ये है डॉट मैट्रिक्स। ठीक है, सिलेबस में तो नहीं है, बहरहाल इसको बता दिया जाएगा किस तरह से है। हमने 7 सेगमेंट डिस्प्ले यूज़ किया, हमने 14 सेगमेंट यूज़ करना है या 16 यूज़ करना है अब। ठीक है, इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लीजिएगा, या आप ना भी चेक करें तो आप यहाँ पे इसको जो है लगा के अपने थ्रू भी टेस्ट कर सकते हैं कि कौन कौन सी वैल्यूज आ रही हैं। इन यहाँ पे भी आप इसकी सिंपली टेस्टिंग करके पिन नंबर 1 को ABC करके, कॉमन एनोड का तो आपको पता होगा, कॉमन कैथोड लिया है, कॉमन एनोड लिया है। ठीक है, उसको तो आपने कर देना, फिर आपने 0 0 दे के देखना कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा डिस्प्ले आ रहा है, तो आप उससे थ्रू भी कर सकते हैं। नहीं तो इसकी डाटा शीट देख लीजिएगा। तो डाटा शीट के मुताबिक फिर आप इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन को अरेंज कीजिएगा और नाम डिस्प्ले कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपने टास्क करना है और फिर इस तरह से ये डिस्प्ले आप शो ऑफ कर दीजिएगा। आप चाहे पुश बटन के साथ कर लें, यहाँ पे एक पुश बटन भी लगा हुआ है। ठीक है, अनेबल डिसेबल के लिए जैसे मैं इसको पुश करूँगा चल जाए, अगर एक्टिव लो है तो 0 से चले और एक्टिव लो है तो 1 से चल रहा हो। तो आप इस तरह से डिफरेंट डिस्प्ले करवा सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट्स के नाम से भी कुछ डिस्प्ले हुआ है, और बहुत सारी जो सी है डिस्प्ले आपके पास अवेलेबल हैं, हेलो वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग आपके पास है। तो इस 7 सेगमेंट का जो है ना, आपने 14 सेगमेंट का जो है वो आपने पार्ट को यूटिलाइज करना है। ये पिन कॉन्फ़िगरेशन के एतबार से ये यहाँ पे बनी हुई है फॉर प्रोटिस डिस्प्ले। ठीक है, तो ये ABCDEF तो हमारे पास थी, इसके अलावा ये ABCDEF ऊपर और 1 2 3 4 5 6 7 8 तक की जो वैल्यूज़ है वो यहाँ पे डिस्प्ले हैं। तो मीन आपके पास टोटल मीन जो आपने अगर ये वाला जो है डिस्प्ले करवाना है 2 3, तो आप 3 के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव दे देंगे, 2 को डिस्प्ले करवाना है 2 पे 0 या 1 दे देंगे, मीन जो कॉमन एंड नोड कॉमन कैथोड के पर्सपेक्टिव में है। तो आप इसके थ्रू भी इसकी कोडिंग कर सकते हैं। तो इसको ज़रूर कीजिएगा और अपने अपने प्यारे प्यारे नाम जो से हैं वो डिस्प्ले कीजिएगा। तो इंशाल्लाह डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने का कुछ तो आपको एक पिक्चोरियल व्यू मिलेगा जिसके अंदर आप थोड़ा सा इसको
विजुअलाइज कर सकेंगे इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को। जो हम डिजिटल डिस्प्ले देखते आ रहे हैं उसको अब चलाना सीख रहे हैं आप, बेसिकली चल कैसे रहा है। इतनी आसानी से नहीं हमें डिस्प्ले नज़र आ रहा होता, इसके पीछे पूरा एल्गोरिदम होता है, और एल्गोरिदम क्या होता है, कौन से डिकोडर आईसीज होते हैं, किस तरह से हम इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं, ये सारे मामला इसके अंदर अवेलेबल हैं। तो एक छोटा सा टास्क है, इसको तो आप अपने एंड पे कीजिएगा, इसकी कोई सबमिशन वगैरह नहीं है, लेकिन आप डिस्प्ले करके ज़रूर इसको दिखाइएगा और अपने घर वालों को भी दिखाएगा, देखिए जी मैं पढ़ के कोई अच्छा ही काम कर रहा हूँ। ठीक है, एटलीस्ट अपना नाम डिस्प्ले कर लिया मैंने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ के। तो ये ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा जो मैं टास्क दिया है ये तो आपके पास सिंपल सा था, डिकोडर ऐसे लगा देंगे और ये डिस्प्ले हो जाएगा। प्रैक्टिकली जब मैं करता हूँ तो यहाँ पे हम एलईडीज के साथ इनपुट्स आउटपुट के साथ रेजिस्टेंस भी लगाते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली जब मैं करूँगा तो जो सर्किट यहाँ पे बना हुआ है, जो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है आपके इधर, तो यहाँ पे हम रेजिस्टेंस भी लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एलईडीज लगी, एलईडीज को 5 वोल्ट नहीं चाहिए, एलईडीज को 2.2 वोल्ट या इससे भी कम वोल्टेज के ऊपर हम चला रहे होते हैं। करंट बहुत लिमिटेड होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे 220 ओम या 330 ओम की जो सी है रेजिस्टेंस लगा देते हैं, ताकि करंट लिमिट हो सके, वोल्टेज डिवाइड हो सके, इन सीरीज में लगाते हैं। ठीक है, ताकि आपकी जो एलईडीज हैं ये ना हो कि 7 सेगमेंट की एलईडी, 7 सेगमेंट के हर डिजिट को 2.2 वोल्ट चाहिए, 2.3 वोल्ट चाहिए, तो आप उसको 5 वोल्ट दे रहे हैं यहाँ पे, चेक करें। ठीक है, तो 5 वोल्ट इंटरनली मिल रहे हैं, तो जब तक आप इसको लिमिट नहीं करेंगे थ्रू रेजिस्टेंस, तो तब तक ये जो है डिस्प्ले आपको ठीक नहीं देगा। मैंने एक दफ़ा आया और दूसरी दफ़ा फिर आएगा नहीं, मैंने आपको डिस्प्ले चेंज करना पड़ेगा। सो प्रैक्टिकली हम इसको थ्रू रेजिस्टेंस वगैरह से कवर करके लिमिटेशंस लगा के फिर देखते हैं। अभी प्रोटेस्ट के ऊपर तो जारी बात है, यहाँ पे ऐसे कोई इशू नहीं था, तो हमने यहाँ पे इसको डायरेक्टली लगा दिया। प्रॉपर सर्किट वो है जो आपको लैब मैनुअल पे शो ऑफ हो रहा है। ठीक है, ये वाला, तो आपने इसी को कंसिडर करना है। जी, जो टास्क आपने सबमिट कराना है वो है कार्नम मैप वाला। ठीक है, कार्नम मैप वाला, वो जो मैं आपको थोड़ा सा दोबारा दिखा देता हूँ, ये है कार्नम मैप। इसके थ्रू आपने ABCD की जो है वो क्या करनी है, इक्वेशंस निकालनी है। इक्वेशंस निकालने के बाद आप आसानी से इसका सर्किट बना सकते हैं, और इसका सर्किट बनाने के बाद आपने एंड पे यहाँ पे 7 सेगमेंट लगा देना है। ठीक है, 7 सेगमेंट लगा देना है। आप सिर्फ कंट्रोल बिट्स ये हैं, और आपके पास डिस्प्ले के अंदर यहाँ पे 7 सेगमेंट डिस्प्ले हो रहा होगा। ठीक हो गया, तो ये आसानी से आप ये कर सकते हैं, सिंपल सा। इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 9 9 गेट आपके पास एंड गेट के हैं। इसके अलावा ये 9 गेट ही आपके पास और गेट के हैं, और इसके अलावा ये आपके पास नॉट गेट हॉर्न सोन आपके पास अवेलेबिलिटी है। तो इसको ज़रूर कीजिएगा। इसको आपने सबमिट करवाना है आफ्टर ईद, जब यानी कि हमारी नेक्स्ट लैब होगी उससे पहले पहले आपने इसको सबमिट करवाना है। तो इसको आपने सॉल्व करना खुद। बाकी ये वाला तो आसान ही था, जो कि यहाँ पे आईसी के थ्रू हुआ है, वो सिंपल आपको दिखा रही है। ठीक है, लेकिन अभी इसकी एप्लीकेशन बहुत सारी हैं, वो भी हम देखेंगे जब हम काउंटर्स वगैरह डिज़ाइन करेंगे ना, अप काउंटर डाउन काउंटर, तो उसके अंदर फिर ये जो डिस्प्ले है आप यूज़ करेंगे, फिर आपको तो इन चीज़ों का पता होगा, तो आप इजीली इन काउंटर्स के अंदर इन डिजिटल डिस्प्ले को क्या कर लेंगे, यूज़ कर लेंगे। तो काउंटर एज अ कंट्रोल यूनिट होगा, और डिस्प्ले जो है वो आपके पास आउटपुट यूनिट जो डिस्प्ले हो रहा होगा, हाँ जी काउंटिंग हो रही है, अप हो रही है या डाउन हो रही है। तो उस केस के अंदर आप इससे फेमिलियर हो चुके होंगे। जी अब्दुल्ला। सर सर मेरा एक क्वेश्चन था कि सर जो आपने पहले इनकोडर और डिकोडर को आपने कहा था कि प्रूव करना है। सर हम्म। डिकोडर का सर कोई अल्टरनेट बता देंगे, क्योंकि सर जो आपने पहले बताया था तो उसमें वही इशू आ रहा है कि वर्क नहीं करता है डिकोडर, जैसे पिछली लैब में बनाया था। हम्म। सर वो वर्क नहीं करता, इनकोडर वर्क कर रहा है पर डिकोडर नहीं। रिकॉर्डर का आईसी और कोई नहीं चेंज किया आपने? कौन सा लगा रहे हो आईसी? सर आईसी वही जो आपके ने नोट्स में बताया हुआ है वो। सर कौन अगर सा? कोई और है तो बता दें। नंबर बताओ ना कौन सा। सर मैं चेक कर देता हूँ। ये नंबर बताओ। सर वो है 74LS148। 1 मिनट ज़रा, मैं भी करता हूँ।
जी बताएं कौन सा आईसी नंबर है? आईसी नंबर बताओ। सर 74LS148 है या 149 है, ये दोनों में से कोई है। सर 74ALS138। 138 डिकोडर का है ये? यस सर। सर पिछली लैब में मैंने स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाया था सर, वर्क नहीं करता। एरर खत्म हो गए थे लेकिन काम नहीं किया, ऐसे ही है? यस सर। सर वही जो हमारे पास सीमोस के अंदर इश्यूज आ रहे हैं ना, वही इसके अंदर है। मैं कह रहा था कि टीटीएल लॉजिक के अंदर कोई है तो वो बता दें फिर हमें। तो ये तो टीटीएल का ही है 74138, इस पे मसला सर है। फिर सीमोस का बता दें। अच्छा, पर सर अमूमन सीमोस के चलते ही नहीं है। नहीं उसकी कुछ सेटिंग वगैरह करनी पड़ती, चल जाते हैं, सारे चलते हैं। बरल सी मोस के अंदर जो से है डिकोडर मैं दिखा देता हूँ, मैं देख लेता हूँ। अभी फिलहाल जो लैब की है इसकी क्लियर है ईच एंड एवरीथिंग? यस सर, जो भी सबमिट सर करवाइए वो ठीक है और ये भी ठीक है, जो भी समझिए। नहीं नहीं मैं सर इसमें से क्वेश्चन है। हाँ जी। सर आपने यहाँ पर इनपुट इनेबल में दिया हुआ ना सर, आपने 1, यहाँ पर अगर ग्राउंड लगा ले तो उसका मतलब क्या होगा? वो एनेबल डिसेबल मीन ग्राउंड तो मैं कर रहा हूँ ना, जीरो दे रहा हूँ, ठीक है उसका सर इसका मतलब लॉजिक स्टेट 0 है इसका मतलब। हाँ जी, जीरो पे का मतलब है कि मीन आप कोई भी इनपुट नहीं दे रहे, इसको डिसेबल किया हुआ इस आईसी के केस के अंदर, ठीक है। और एक्टिव लो एक्टिव हाई की बात कर रहा था ना वहाँ पे, जहाँ पे मीन अभी हमने आईसी के इंटरनल इसको 1 दिया हुआ, तो 1 के ऊपर ही वो इनेबल कर रहा है इसको, ठीक है। तो ग्राउंड दे देंगे तो जीरो मैंने अभी दिया भी है, लॉजिकली भी उसको दिया 10 किया, तो वो क्या हो गया, ऑफ हो जाता है। अच्छा जी। सर तो जहाँ पर सर हमने इसके अगर कॉमन कैथोड। नोट लगा हुआ है तो ये सर जीरो पे एक्टिव नहीं होगा, एक्टिव लो नहीं होगा ये। सॉरी? सर यहाँ पे नोट लगा हुआ है जहाँ पे अनेबल की 3 पिन है ना, आगे छोटा सा डॉट लगा हुआ है सर नोट का, सर ये एक्टिव लो नहीं होगा। अच्छा एक मिनट मैं देखता हूँ। जी ऐसे ही नॉट गेट लगे हुए हैं इनपुट सेक्शंस के ऊपर, और इसी तरह से यहाँ पे भी नॉट गेट लगे हुए हैं आउटपुट सेक्शंस के ऊपर। तो मैं जब आउटपुट आएगी बाहर तो वो इन्वर्टेड फॉर्म के अंदर आएगी, ठीक है। मेन यहाँ पे चेक करें, स्क्रीन शेयर हो रही है आपके पास? नो सर। यस सर, हो रही है। ये गूगल की स्क्रीन है, नहीं अब क्रोम ये ओपन चेक, है। हाँ ये चेक करें, इसके अंदर यस चेक सर। करें कि हमारे पास जो है वो ये वाली आउटपुट एक्टिव लो है। मीन यहाँ पे अगर मैं 1 दे रहा हूँ तो इस केस के अंदर ये क्या कर देगा, इसको 0 प्रोवाइड कर रहा होगा एक्चुअली, ठीक है। तो कॉमन एनोड है ना ये, तो इंटरनली इसको 0 जा रहा होगा, तो ये एक्टिवेट हुआ। मेन मेन वाइल ये जो बाकी के मैंने जो यानी कि इन तीनों के ऊपर ये 0 जा रहा है, तो ये एक्टिवेट डिस्प्ले आपको शो ऑफ कर रहा है ए, बी और ये सी, और ए बी सी के ऊपर ही 0 आपको पास सामने शो हो रहा है, ठीक होगा। तो ये एक्टिव लो के केसेस के अंदर है। और इसी तरह से यहाँ पे भी अगर नॉट गेट यहाँ पे लगा तो डेफिनेटली इसका मतलब ये है कि 1 के ऊपर ये जो सा है वो एक्टिवेट हो रहा है, मीन 0 कर देगा, एक्टिव लो कर देगा, ठीक है। इंटरनली आउटपुट के ऊपर भी क्या कर रहा है, 0 पे ही एक्टिवेट हो रहा है। जैसे ये एक्टिवेट हो रहा है 0 के ऊपर, हमें डिस्प्ले हो रहा है, इसी तरह से यहाँ पे भी ये 0 के ऊपर ही डिस्प्ले करवा रहा है, ठीक है। तो ये इसको जरा देख लीजिएगा, मीन हर एक आईसी का डिफरेंट होता है। मीन उसकी एक्टिवेशन या तो वो लो के ऊपर करता है या हाई के ऊपर करता है, एक्टिव लो होता है या एक्टिव हाई होता है, वो हम टेस्ट करके या डाटा शीट से देख के वो कर सकते हैं। बहरहाल हमारा जो अभी पिछला इशू है वो है डिकोडर आईसी सीमोस का, वो नंबर वगैरह मैं टेस्ट करके या खुद मैं आपको चला के स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, ठीक है।
तो उसके अंदर फिर हम इंशाल्लाह उसको देख लेते हैं कि डिकोडर का आईसी को। तो वो सबमिट नहीं हुई आपकी असाइनमेंट अभी? सर डिकोडर की तो अभी सबमिट करवानी है ना, अच्छा, लास्ट डेट भी उसकी चले मिलनी मैं है। उसके ऊपर थोड़ा सा देख के तो फिर आपके साथ शेयर कर देता हूँ रनिंग मोड के अंदर, ठीक है, कौन सा आईसी और किस तरह से है। सर मैं आपको फाइल व्हाट्सएप कर दूं? नहीं नहीं, मैं बना लूंगा, चलो कर दो अगर व्हाट्सएप करनी है, नहीं तो मैं उसको देख लूंगा, क्योंकि आईसी तो मैंने चेंज करना ही करना, ठीक है। तो आप कर देना, व्हाट्सएप कर देना, मैं देखता हूँ। बहरहाल ये जो आपके पास नेक्स्ट टास्क है फॉर 7 सेगमेंट डिस्प्ले, ये आपको समझ में आ गया। नाम वाला जो है वो आप अपने तौर पे कीजिएगा, शो ऑफ जरूर करवाइएगा जी हमने ये किया था, ठीक है। तो मैं देखूंगा कि किस किसने अपना नाम डिस्प्ले किए हैं अपना डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को अपना डिजिटल डिस्प्ले के थ्रू। और बाकी जो रह गई टास्क वो है थ्रू कार्नम मैप, वो भी मैं फाइल आपसे शेयर कर दूंगा, सब सोल्व हुआ हुआ है, सारा कुछ हुआ हुआ है, सिर्फ आपने उसका सर्किट बना के उसको वेरीफाई कर लेना, ठीक हो गया। लैब मैनुअल में नहीं है कार्नम ऐप के थ्रू, लेकिन कार्नम ऐप की मैं अलग से फाइल भेज दूंगा, वो आपने सब कुछ सोल्व हुआ हुआ है। लेकिन ये है कि अगर अपने तौर पे करें तो वेल एंड गुड, मीन वाला आपको पता तो है ये किस तरह से काम करता है, तो उसकी भी मैं फाइल जो है आपके साथ शेयर कर देता हूँ, आपको पता लग जाएगा इसकी क्वेश्चन कौन कौन सी, आप उसने इसको वेरीफाई करना है सर्किट को, वो सबमिट कराना होगा आपने, ठीक है। तो इसके लिए सिंपल लॉजिक गेट्स ये यूज़ हो रहे हैं, एंड गेट और गेट के थ्रू। आईसी वाला आपने देख लिया, वो छोटा सा है, वो प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम है। डिकोडर का मैं अभी आपसे शेयर कर दूंगा आज ही, इसको देख के ना कि कौन कौन से आईसी काम कर रहे हैं, कौन सा नहीं कर रहा, तो मैं करके भेज दूंगा आपको। और कोई सवाल इसके अलावा? सर अभी जो हमने ये किया है सर, ये सीमोस में है या टीटीएल लॉजिक में है? ये अभी जो किया है ये टीटीएल में किया है, 7447। सी मोस में करेंगे तो 4511 होगा इसका आईसी। सर नहीं, ये जो 7 सेगमेंट कॉमन एनोड है जी जी, ये। ये मैंने किया है टीटीएल के अंदर, ठीक है, ये टीटीएल का आईसी है, टीटीएल के अंदर ही मैं इसको देख रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए 7447, ये टीटीएल लॉजिक है। सर सर ये नहीं, हम्म, सर जो डिस्प्ले हो रहा है सर वो वाला आईसी। ये वाला जो आईसी है यस सर। ये टीटीएल, ये सीमोस नहीं है, इसका कोई सीन नहीं है इसके साथ, ठीक है। इसके अंदर कोई इस तरह से वो कॉन्फ़िगरेशन नहीं है जो हम टीटीएल या सीमोस, ट्रांजिस्टर लॉजिक नहीं है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंपल एलईडीज लगी हुई हैं। बात समझ में आई? इससे हम कोई लॉजिक गेट नहीं बना रहे हैं, ये लॉजिक यस गेट सर ठीक का है। सर्किट नहीं है, तो इसलिए इसका कोई टीटीएल सीमोस से कोई लिंक नहीं है। इस एक जर्नल आईसी है जो आप यूज़ करेंगे। जो टीटीएल सीमोस वो होते हैं कंट्रोल यूनिट, वो कंट्रोल पैनल में यूज़ हो रहे होते हैं, जबकि ये जो चीज़ें हैं ये आपकी डिस्प्ले में आ रही होती हैं आउटपुट सेक्शंस के ऊपर, और इसके अंदर कोई ऐसा चीज़ नहीं होती कि आपने कौन सा, हाँ इसके अंदर जो आपने डायोड वगैरह जो बनाया हुआ वो सिलिकॉन का है, जर्मीनियम का है, ये और चीज़ें हैं। लेकिन कॉन्फ़िगरेशन विद रिस्पेक्ट टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेटल ऑक्साइड के साथ किया गया है या इसको ट्रांजिस्टर के थ्रू किया गया, ये चीज़ें अलग हैं, ठीक है। तो इसको आप ज़रा देख लीजिएगा। तो ये टीटीएल के थ्रू किया है 7447, और जो होगा सीमोस के अंदर उसका आईसी नंबर है 4511 बीसीडी डिकोडर, ठीक है, इन केस ऑफ सीमोस के अंदर ये है। और देख लीजिएगा जिसके थ्रू भी करना आप कर लीजिएगा, बाकी कॉमन एनोड कॉमन कैथोड का जैसे भी करें, ये डिस्प्ले वाला काम आपने ज़रूर करना है। और जो सबमिशन ऑफ लैब है वो कार्नम ऐप के थ्रू जो है वो आप बाद में सबमिट करवा देंगे। बाकी वो जो आपका मसला डिकोडर और इनकोडर का, इनकोडर चल रहा है, डिकोडर नहीं चल रहा, आईसी का मसला आ रहा है, आउटपुट नहीं शो कर रहा, वो मैं आपको रन करके छोटा सा प्रैक्टिकल करके आपको दिखा दूंगा कि किस तरह से चलाना है, ठीक हो। ठीक है, जिसकी जो क्लास है वो उसको ज्वाइन करें, बाकी मैं ये वीडियो वगैरह है वो भी आपसे शेयर कर देता हूँ अभी बैठे बैठे,
मीनवाइल वो काफ़ी फिर लेट हो जाता। सर लैब मैनुअल का आपको कहा था कि वो भी शेयर कर दीजिएगा जो और एक्चुअली जब लैब मैनुअल आपसे, क्योंकि लैब मैनुअल में कुछ चीज़ें हैं जो मैंने अभी ठीक करनी है, अपडेटेड नहीं है, वो फिर शेयर हो जाता तो फिर वो पब्लिक हो जाता। तो अभी आपकी वीडियोस के अंदर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है। वीडियोस को आप रोक के, मैं लैब मैनुअल के थ्रू ही जाता हूँ, हर लेक्चर वाइज आप देख सकते हैं अपने लैब मैनुअल को, तो उसी के थ्रू मैंने जो है इसको किया गया है, ठीक है। तो बाकी मैं हर चीज़ शेयर कर देता हूँ आपसे, लेकिन लैब मैनुअल की चले मैं स्क्रीनशॉट्स लेके आपको वो भी शेयर कर दूंगा जो भी प्रैक्टिकल करवाते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं। ठीक है, मैं एंड करने लगा हूँ सेशन, और इसके बाद फिर मैं आपको वीडियो सेंड करता हूँ इसकी। अल्लाह हाफ़िज़।